अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमए करंट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाज़रीन देखते हैं आज की अहम खबर। शमशाबाद में वाक़ मस्जिद ख्वाजा महमूद की शहादत पर इज़हार मज़म्मत करते हुए अपने सहाफ़ती बयान में अमीर हल्क़े जमात इस्लामी हिंद हल्क़े तेलंगाना मौलाना हामिद मोहम्मद ख़ान ने कहा है कि मस्जिद की शहादत का ये वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है और बदबख्ताना भी और मनसूबाबंद साजिश का नतीजा मालूम होता है, जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। उन्होंने कहा कि रियासत में इस तरह के वाक़यात का बारहा पेश आना इंतहाई ताज्जुब खेज़ है। अभी 2 रोज़ क़ब्ल अफजलगंज के करीब कब्रिस्तान को मिसमार किया गया और आज शमशाबाद में मस्जिद ख्वाजा महमूद की शहादत का वाक़या रियासती हुकूमत और इंतज़ामिया के लिए सवालिया निशान खड़ा करता है कि आखिर क्यों हुकूमत और इंतज़ामिया इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए सख्त इक़दाम से गुरेज कर रही है। मौलाना ने कहा कि जिस तरह मस्जिद ख्वाजा महमूद को शहीद किया गया, जबकि यहाँ गुज़िश्ता कई सालों से नमाजों की अदायगी की जा रही थी, सरासर जुल्म, ज़्यादती और नाइंसाफ़ी का वाक़या मालूम होता है। अमीर हल्क़े ने कहा कि मुकामी बल्दिया और पुलिस की भारी जमीयत की निगरानी में आधी रात के बाद इलाके को तारीख करके ये घिनौनी कार्रवाई अंजाम दी गई और मुसलमानों के मकानात को मक़फूल कर दिया गया और इनके सेल फोन्स भी ज़बरदस्ती खींच लिए गए, जो इंतहाई बदबख्ताना और ज़ालिमाना कार्रवाई है। एक तेलुगु यूट्यूबर के इस दावे के बाद कि इसने सऊदी अरब में इस्लाम के मुक़द्दस तरीन मुकाम मक्के का दौरा किया था, एक तनाज़ा पैदा हो गया। रवि प्रभु ने हाल ही में एक लाइव चैट में दावा किया था कि वो मक्के में दाखिल हुआ है और यहाँ तक कि इसने अपने मोबाइल पर एक तस्वीर भी दिखाई जिसमें वो मक्के के करीब हाथ उठाए खड़ा दिखाई दे रहा है, जैसे कि दुआ की जाती है। एक और वीडियो क्लिप में इसने इंकिशाफ किया है कि मक्के के दाखिली रास्ते पर इसे कुछ कुरानी आयत सुनाने को कहा गया और जब इसने तिलावत की तो इसे जाने की इजाज़त दे दी गई। गैर मुस्लिम नौजवानों की चोरी छुपे मुकाम मुक़द्दस में दाखिले पर दुनिया भर के मुसलमानों में शदीद गम और गुस्से की लहर पाई जाती है और इनके इस खिलाफ कार्रवाई का सऊदी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं। क़ब्ल अज़ीं वो लोग के सवालात के जवाब दे रहा था, अब इसने ये सिलसिला बंद कर दिया है। ఉంది వాళ్ళేమో నాకు ఖురాన్ రిసైట్ చేయమన్నారు, లోపలికి వెళ్ళమన్నారు. సో చెప్పాను ఔజు బిల్లాహి మినష్ షైతానిర్ రజీమ్ బిస్మిల్లాహిర్ రహమానిర్ రహీం అల్హమ్దులిల్లాహి రబ్బిల్ ఆలమీన్ అర్రహమానిర్ రహీం మాలికి యౌమిద్దీన్ ఇయ్యాక నఅబుదు ఇయ్యాక నస్తঈన్ సిరాతల్ లజీనల్ ముస్తకీమ్ అని చెప్తే లోపలికి ఎలా చేశారు। हैदराबाद के मदाफाती इलाके मिर्चल मलकाजगिरी में नामालूम अफराद ने कौमी बैंक के ATM सेंटर को नुकसान पहुंचाने की नाकाम कोशिश की। बुध की सुबह के अव्वलीन सातों में बाज़ अफराद का ग्रुप विवेकानंद जंक्शन के करीब वाक़े इस ATM के करीब कार में पहुंचा और ATM के उस हिस्से को खोलने की कोशिश की जिसके जरिए करेंसी नोट बाहर आते हैं। ताहम पुलिस की पेट्रोलिंग करने वाले स्टाफ ने इनको देख लिया और एक शख्स को पकड़ लिया, जबकि दिगर फरार होने में कामयाब रहे। मिर्चल पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। जगतियाल जिले में ड्रेन के पानी में 2 साला लड़के के बह जाने से मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक जगतियाल जिले के रायकल में शदीद बारिश के दौरान ड्रेन का पानी काफ़ी तेज़ रफ्तार से बह रहा था। इस मौके पर मकान के सामने खेलने के दौरान 2 साला शेख अफसर पानी में बह गया। घर वालों ने लड़के की काफ़ी तलाश की और मकान से 100 मीटर दूर शेख अफसर की नाश ड्रेन में ही दस्तयाब हुई। इस हादसे से रायकल में गम की लहर दौड़ गई। हैदराबाद शहर के मराठपल्ली पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर विनय कुमार पर गुंडों ने ब्लेड से हमला कर दिया, जिसमें सब इंस्पेक्टर जख्मी हो गया। सब इंस्पेक्टर विनय कुमार अपने अमले के साथ मंगल की रात तकरीबन 2 बजे मारटपल्ली में गाड़ियों की तलाशी कर रहे थे। इस दौरान SI ने मोटरसाइकिल पर आने वाले 2 लोगों को रोका और इनसे पूछताछ की, लेकिन इनमें से एक ने SI विनय कुमार के पेट में अपने पास मौजूद ब्लेड से वार किया। बाद में वो वहां से फरार हो गया, जिसके नतीजे में शदीद जख्मी SI को अमले ने करीबी अस्पताल पहुंचाया, जहां सब इंस्पेक्टर को 6 टांके लगे। डॉक्टरों ने बताया कि इनकी हालत अब मुस्तहकम है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के भाई और ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन के नायब सदर प्रभात मोदी ने कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में जहां जिंदगी गुजारने की कीमत बढ़ गई है, वहीं राशन की दुकानों को चलाना मुश्किल हो गया है। पर हाल तो मोदी ने राशन की दुकानों के जरिए तकसीम किए जाने वाले चावल, गेहूं और शक्कर पर मरकजी हुकूमत की तरफ से दिए गए कमीशन में सिर्फ 20 पैसे फी किलो के इजाफे को जालिमाना मजाक करार दिया गया। उन्होंने मरकज से राशन शॉप डीलर्स को राहत फराहम करने और माली मुश्किलात को दूर करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि AIFPSDF नेशनल वर्किंग कमेटी का इजलास चाहशंबे को होगा और इसकी बुनियाद पर वो अपने अगले लाहे अमल का फैसला करेंगे। शहर के माधवपुर इलाके में फायरिंग के वाक़े में मुलविस टोली को साइबराबाद पुलिस ने अंदरून 24 घंटे गिरफ्तार कर लिया। इंचार्ज DCP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि मुलजिमीन मोहम्मद मुजाहिद, जीलानी और फिरोज खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से देसी साख्ता पिस्तौल, कारतूस, खंजर, 4 व्हीलर के अलावा मोटरसाइकिल जब्त कर ली गई। तीनों मुलजिमीन रियल इस्टेट ताजिर बताए गए हैं। DCP ने बताया कि कत्ल की वारदात अराजियात या तनाज़ी की वजह से की गई है। मुलजिमीन को गिरफ्तार करने के लिए 5 खुसूसी टीमें तश्कील दी गई थी और मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। हम आपको बता दें कि कल सुबह की अव्वल इन सातों में माधवपुर नेशनल जंक्शन के पास इस्माइल पर फायरिंग कर दी गई थी, जिसके नतीजे में इस्माइल की मौत हो गई, जबकि इसका साथी मैगजीन से मार लगने की वजह से जख्मी हो गया था। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी अखिलती डिपार्टमेंट के चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहेल की क़यादत में कारवान से मुकाबला करने वाले MLA उस्मान अल हाजरी और रंगारेड्डी जिले चेयरमैन रियाज भाई और सैकड़ों कांग्रेसी कारकुनों ने शमशाबाद के ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी में मस्जिद ख्वाजा महमूद को शहीद कर देने के खिलाफ एहतजाज किया। अब्दुल्ला सोहेल ने शमशाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर के दफ्तर का दौरा किया और मुतल्लिका अहदेदारों से बातचीत की। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि म्युनिसिपल कमिश्नर साबिर अली मुबैना तौर पर मंगल की सुबह मस्जिद के इन्हदाम के बाद से मफरूर है। उनसे फ़ोन पर राब्ते करने की तमाम कोशिशें बेसुध साबित हुई। उन्होंने कहा कि 2016 में मस्जिद की तामीर के बाद से ही मुकामी मुसलमान इसमें नमाज अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मस्जिद की अराजी पर तनाज़े का मुकदमा अदालत में ज़ेर इल्तिवा है। ये खबर बड़ी अफसोस के साथ दी जाती है कि अकबरबाग में मुकीम मोहम्मद अब्दुल कलीम सिद्दीकी का इंतकाल हो चुका है। मरहूम की उम्र 60 साल थी। गुज़िस्ता 40 साल से जीप का कारोबार किया करते थे। विरसा में अहलिया के अलावा 3 लड़के और 1 लड़की शामिल है। मरहूम हर किसी के साथ बड़े ही मिलनसाराना अंदाज में मिला करते थे। तदफीन उजाले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह में अमल में आई। फातिहा सियोम कल यानी जुमेरात बाद नमाज असर उजाले शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद में होगी। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबरात 9985634003 पर रब्त कायम किया जा सकता है। तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसों में अचानक इजाफा हुआ है। तकरीबन 6 महीने के बाद रियासत में कोरोना के केसों की तादाद 1000 से ज़ायद दर्ज हुई है। गुज़िस्ता 24 घंटों में रियासत में 1054 कोरोना केसेस दर्ज हुए हैं। 6 महीने बाद क़ब्ल यानी 8 फरवरी को तेलंगाना में 1061 केस दर्ज हुए थे। इसके बाद रोज़ाना केसों की तादाद कम होती गई। कई दिनों तक कोरोना के केसों की तादाद 100 के अंदर रिपोर्ट हो रही थी। सबसे ज़्यादा केस हैदराबाद में 396 दर्ज हुए हैं। तेलंगाना कांग्रेस के रुकने असेंबली कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने इस्तीफा दे दिया है। कुछ अरसे से जारी तजस्सुस को ख़त्म करते हुए उन्होंने ऐलान किया है कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ MLA के ओहदे से इस्तीफा दे रहे हैं। राजगोपाल रेड्डी ने इंकशाफ किया है कि ये फैसला हल्के की तरक्की और अवामी बहबूद के लिए किया गया है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि उन्हें इज्जत नफ्स के बगैर ओहदे पर रहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये फैसला लोगों को इंसाफ फराहम करने के लिए किया है। राजगोपाल रेड्डी, जिनकी लड़ाई ख़ानदानी हुक्मरानी के खिलाफ है, ने कहा कि इनकी लड़ाई तेलंगाना के अवाम के मुस्तकबिल के लिए है। उन्होंने कहा कि ये फैसला हल्के के अवाम की मर्जी के मुताबिक किया गया है। उन्होंने कहा कि दीगर जमातों को फ़रोग़ होना इनके खून में शामिल है।
اسی کے ساتھ ناظرین خبرنامہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. ہمیں ساری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے اور ہاں سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت